जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर अनुराग जी के लिए। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। और आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी की वजह से पैदा हुई बीमारियों के बारे में, उनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में, सिंथेटिक ब्लड की जो बड़ी दवा हैं जो कैंसर के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, सिस्प्लेटिन, ऑक्सीप्लेटिन, उनके बारे में और उनके जो एडवर्स इफेक्ट हमारी किडनी पर आते हैं उनसे स्वामी जी हम कैसे लड़ सकते हैं और रीनोग्रिड कैसे इस इंटीग्रेटेड तरीके से इस किडनी को हेल्दी, हैप्पी और फिट रख सकता है। तो समझिए, अगर हम किडनी के बारे में बात करें, हमने कल देखा कि किडनी के बहुत सारे फंक्शन हैं और जो किडनी की फंक्शनल यूनिट है समझिए उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, जो हम स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये जो सांप जैसी स्ट्रक्चर है ये एक सिंगल नेफ्रॉन है और हमारे हर एक किडनी के अंदर कई मिलियंस ये होते हैं। ये जो नेफ्रॉन है स्वामी जी, यहाँ से इसके अंदर रक्त जाता है और यहाँ से फिल्टर होकर बाहर चला जाता है और उस दौरान जो फिल्ट्रेट बाहर निकल रहा है, जो छन के बाहर निकल रहा है स्वामी जी, हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी किडनी इस फिल्ट्रेट को रीप्रोसेस करती है। जो काम की चीज़ है वो उससे वापस निकाल लेती है, उसे रीएब्जॉर्ब कर लेती है और जो चीज़ नहीं ज़रूरत है वो उसमें वापस डाल देती है। तो ये जो पूरा फिल्ट्रेशन और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का जो काम है वो इस ट्यूब में होता है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं और यहाँ स्वामी जी जाके वो इकट्ठा हो जाता है और वो फिर फाइनली हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये जो फंक्शनल यूनिट है हमारे किडनी की, जो रक्त को छानने का काम करता है, इसके अलग अलग हिस्से हैं, इसके भी हिस्से हैं स्वामी जी। यहाँ आप जो देख रहे हैं हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब, नीचे लूप ऑफ हैनले और एक और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब और बाद में स्वामी जी कलेक्टिंग डक्ट। तो इस पूरे ऑर्गन पे ये भी अपने आप में एक फंक्शनल यूनिट है। इसमें आप देखें स्वामी जी तो अलग अलग औषधियों के एडवर्स इफेक्ट दिखाई देते हैं। सिंथेटिक ब्लड की कई दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर ही होते हैं और स्वामी जी इसी को हम नेफ्रोटॉक्सिटी कहते हैं। मतलब ऐसी दवाएँ जिनका काम तो कुछ और है पर साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट स्वामी जी यहाँ दिखाई देते हैं। और रीनल इंजरी मतलब किडनी के अंदर इंजरी आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ आप जो देखें स्वामी जी, ये पूरे एक एक बॉक्स के अंदर जो दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, ये इतनी सारी अलग अलग दवाइयाँ हैं। कुछ कैंसर की हैं, कुछ डायबिटीज़ की हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, कुछ मूड्स को कंट्रोल करती हैं, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स हैं। उन सब के स्वामी जी एडवर्स इफेक्ट यहाँ होते हैं। किडनी पर पड़ते हैं। देखो, एक झूठ फैलाया गया, आयुर्वेद की दवाइयों से किडनी खराब हो जाती है, एलोपैथी की दवाइयों से किडनी खराब होती है, वेल स्टेब्लिश्ड है। और उस खराब हुई किडनी को हम ठीक करते, उसका प्रमाण दे रहे हैं। हाँ समझिए, आयुर्वेद से किडनियाँ खराब नहीं होती, लीवर खराब नहीं होता। हम तो एलोपैथी की दवाओं, न्यूट्रास्यूटिकल से, सिंथेटिक फूड से और भी किसी भी कारण से किडनी खराब हुई हो उसको अच्छा करते हैं, उसका प्रमाण दें। हाँ समझिए स्वामी जी, जितनी एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं लगभग 60% केस में वो नेफ्रोटॉक्सिटी पैदा करती हैं और स्वामी जी एक्यूट रीनल इंजरी आ जाती है, इतनी आ जाती है कि दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो रोकना पड़ जाता है। तो आज हम स्वामी जी उन दवाइयों में से जो पूरी एक लिस्ट है उसमें आज स्पेसिफिक दवाई के बारे में बात करेंगे। सिस्प्लेटिन जो कैंसर की फर्स्ट लाइन थेरेपी मानी जाती है और काफ़ी लोगों को स्वामी जी शुरुआत उससे ही किया जाता है। अब जो कैंसर है स्वामी जी पूरी दुनिया में मोर्टलिटी का एक बड़ा कारण है। हर होने वाली 6 डेथ्स में स्वामी जी एक कारक कैंसर होता है और हर एक घर में आजकल स्वामी जी ऐसा होता दिख रहा है। जान पहचान में भी कोई ना कोई नए नए कैंसर के केसेस पता लगते रहते हैं। स्वामी जी ऐसा है कि 2022 में लगभग 20 मिलियन लोगों को कैंसर हुआ था स्वामी जी, जिसमें से 10 मिलियन लोग इस दुनिया को छोड़ गए थे। तो जो ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल करना बड़ा चैलेंजेस है और ऐसा कहा जा रहा है स्वामी जी ये पूरा सिचुएशन 2050 तक 77% बढ़ जाएगा। मतलब जो सिचुएशन अभी है उससे हम और आगे बढ़ जाएंगे और उसके लिए जो अलग अलग दवाइयाँ हैं, कीमोथेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, जो नए मेडिकेशंस आ रहे हैं, बायोलॉजिकल्स आ रहे हैं, वो समझिए वो कुछ काम तो कर रहे हैं पर उनके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्हीं दवाइयों में से एक दवा सिस्प्लेटिन है जो लगभग हर एक टाइप के कैंसर में दी जाती है, चाहे वो हेड एंड नेक कैंसर हो या फिर ब्लैडर कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, टेस्टिकुलर कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, स्वामी जी वो सब में दिया जाता है। और जिन भी रोगियों को ये दवा दी जाती है 50% रोगियों में स्वामी जी ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अब कभी कभी इतनी हो जाती है कि स्वामी जी सिस्प्लेटिन को हटाना पड़ जाता है ताकि किडनी मेंटेन कर सकें और पेशेंट्स को और दवाई दी जा सकें। तो स्वामी जी इसका बायोलॉजिकल रीज़न बड़ा क्लियर सा है। ये जो सिस्प्लेटिन है जो स्वामी जी आईवी के तौर पर रोगियों को दिया जाता है, ये जाके डीएनए से बाइंड करता है, क्योंकि स्वामी जी ये जो सिस्प्लेटिन है इसके अंदर प्लैटिनम होता है, तभी इसका नाम सिस्प्लेटिन है। इसके अंदर प्लैटिनम मेटल जिसकी अंगूठियाँ और ज्वेलरी बनती हैं स्वामी जी, वो मेटल भी यहाँ पर इसके अंदर होता है। तो
तो समझिए ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि मेटल्स की दवाइयाँ टॉक्सिक होती हैं, और चूँकि भस्मा में हम काफ़ी मेटल इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, और समझिए वो अच्छे अच्छे जो मेटल्स हैं लोग उसको बड़े बोलते एलोपैथी हैं। वालों को तो भस्म बनानी ही नहीं आती। हाँ, समझ वो तो प्लेटिनियम, आयरन और पता नहीं और कौन जिंक, आर्सेनिक भी यूज़ करते हैं स्वामी जी। ये पता नहीं उसको समझिए कैसे। उसको एलिमेंट फॉर्म में लाके उसके चारों तरफ कंपाउंड सिंथेसाइज कर देते हैं, वो भस्म नहीं होती स्वामी जी। पर यह है कि वहाँ भी मेटल एज ए दवाई इस्तेमाल किए जाते हैं, और आयुर्वेद में तो सेंचुरीज से उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो मेटल्स भी अच्छी मेडिसिन हो सकती हैं स्वामी जी। उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ दिख रही है कि सिस्प्लैटिन में भी प्लेटिनम है जो एक बड़ा मेटल है, और उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। अब ये जो प्लेटिनम है स्वामी जी, जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो जाके ये डीएनए से क्रॉस लिंक हो जाता है, और जिसकी वजह से स्वामी जी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। डीएनए डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से सेल्स के अंदर एपोप्टोसिस होने शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी आइडिया यही है कि जो भी कैंसरस सेल्स हैं उनके अंदर एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाए, और वो सही समय पे उनको अगर मोक्ष प्रदान हो जाए तो हम कैंसर से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। पर स्वामी जी यहाँ दिक्कत आती है सेलेक्टिविटी की, क्योंकि जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो नॉर्मल नॉन कैंसरस सेल्स हैं, उनके अंदर भी डीएनए डैमेज ये कंपाउंड पैदा करता है, और स्वामी जी फिर वक्त से पहले हेल्दी सेल्स भी मरने लगती हैं, और साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट आने लगते हैं। तो सिर्फ सिस्प्लैटिन की वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिटी होती है स्वामी जी। सिर्फ किडनी की बात नहीं है, इसकी वजह से स्वामी जी हिपेरोटॉक्सिटी भी होती है, लिवर में डैमेज आता है, कार्डियोटॉक्सिटी भी होती है, हार्ट में डैमेज आता है, न्यूरोटॉक्सिटी होती है जो ब्रेन फंक्शन को डिसरेगुलेट करती है स्वामी जी, ओटोटॉक्सिटी भी होती है जो कान की सुनने की क्षमता है स्वामी जी, वो भी कम होने शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ जो कैंसर सेल्स हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस आने लगते हैं, मतलब उसी डोज पे सिस्प्लैटिन काम करना बंद कर देता है, तो डोज और बढ़ानी पड़ जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस स्वामी जी, ये सिस्प्लैटिन का एडवर्स इफेक्ट है, और उसका सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट नेफ्रोटॉक्सिटी है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो एक्यूट किडनी इंजरी के तौर पर दिखाई देता है, और जो किडनी फंक्शन है स्वामी जी वो खराब होने लगते हैं। तो हमने स्वामी जी इसी पे काम किया, और जो पूरी बायोलॉजी वेल इस्टेब्लिश्ड है कि सिस्प्लैटिन कैसे किडनी के अंदर अलग अलग तरीके से बीमारियों को फॉलो करता है स्वामी जी, उसका एक बहुत बड़ा कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है कि सेल्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ जो एपोप्टोसिस है स्वामी जी वो ज़्यादा हो जाती है, नेक्रोसिस ज़्यादा हो जाती है, ऑटोफेजी और माइटोफेजी के जो पूरे पाथ हैं वो स्वामी जी डिसरेगुलेट होने शुरू हो जाते हैं। हमने उन सब पैरामीटर्स को नापा, और स्वामी जी लगभग 180 अलग अलग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इस स्टडी में किया, और देखा कि सिस्प्लैटिन को कहाँ कहाँ हम कैप्चर कर सकते हैं, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, और ह्यूमन किडनी सेल्स के अंदर अगर हम इस पर काम करें तो क्या हम सिस्प्लैटिन इंड्यूस चेंजेस को अपने लैब में रिप्लिकेट कर सकते हैं, और जब स्वामी जी उसको हम ऐसे कर सकते हैं तो क्या रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से वो सब पूरे प्रोसेस को बचाया जा सकता है। तो समझिए रीनोग्रिड जो हमारी बहुत अच्छी औषधि है और एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है, जिसके अंदर अपामार, पाषाण भेद, पलाश, वरुण, पुनर्नवा, मूल, कासनी और गोखरू, ये 7 बड़ी बड़ी औषधि हैं। और स्वामी जी ये जो 7 औषधि हैं ये बहुत अद्भुत तरीके से हमारे किडनी फंक्शन को हेल्दी और हैप्पी रखती हैं। और ये स्वामी जी थोड़ा सा उसका अच्छा डिटेल केमिस्ट्री है, जो आप जो अच्छे पीक्स यहाँ देख रहे हैं, कुछ कुछ हिमालय की तरह दिखाई दे रहे हैं, कि ये जो एक एक पीक्स है स्वामी जी वो बता रहे हैं इसमें कौन कौन से कंपाउंड किस किस मात्रा में हैं, और वो जो कंपाउंड हैं वो स्वामी जी नेचुरली पैक्ड इन औषधियों के रूप में एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में स्वामी जी हमारी टैबलेट में आ जाते हैं। और हमने फिर उसके बाद स्वामी जी कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, और सबसे पहले हमने ह्यूमन किडनी प्रॉक्सिमल ट्यूब पे काम किया स्वामी जी, जिनको हम HK2 सेल्स कहते हैं। ये मानव किडनी से ही निकाले हुए सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं ये लेबोरेटरी में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अब आप देखें स्वामी जी, अगर हम इन सेल्स को रीनोग्रिड दें और लगभग 300 माइक्रोग्राम पर ml काफ़ी हाई डोज तक लेके जाएं, तो आप देखें स्वामी जी इन सेल्स का रीनोग्रिड के साथ एक अच्छा एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई देता है। जैसे स्वामी जी आप हमें बताते हैं कि हमारे प्रत्येक कोशिका में एक नेचुरल मेमोरी है, एक जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं उनके प्रति हमारे हर एक कोशिका की एक सहज स्वीकार्यता है, और वो स्वामी जी यहाँ दिखाई दे रही है कि रीनोग्रिड के इतने हाई डोज में भी ये सेल्स अच्छे से अपना काम करते रहते हैं, इनकी बायोबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये अच्छे से इस ड्रग को टॉलरेट कर पाते हैं। पर स्वामी जी इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम सिस्प्लैटिन जो कैंसर वाली दवा है उसको दें, तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे सिस्प्लैटिन का आप डोज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे स्वामी जी किडनी सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। और ये जो 15 माइक्रोग्राम पर ml जो इस
दवा का सी मैक्स है। सी मैक्स स्वामी जी ऐसा नंबर होता है कि कोई जब दवा खाई जाए तो हमारे रक्त के अंदर उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होगा। तो कैंसर के रोगियों को जब ये दवा दी जाती है तो स्वामी जी सिस्प्लेटिन का कंसंट्रेशन लगभग 15 माइक्रोग्राम पर ml हो जाता है, और आप देखें स्वामी जी उस डोज पर लगभग आधी किडनी के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। तो ये बताते हैं कि सिस्प्लेटिन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो इन किडनी सेल्स पे भी अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, और एक जो मॉडल हम जिस पे काम करना चाह रहे थे वो एक सक्सेसफुली दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हम जी फिर हमने इस पे आगे काम किया, और इस बार इन सेल्स को सिस्प्लेटिन से इंड्यूस करने के बाद, सिस्प्लेटिन से सी मैक्स पे इंड्यूस करने के बाद इनको स्वामी जी हमने ट्रीट करना शुरू किया रीनोग्रिड से। तो आप देखेंगे स्वामी जी वो जो सेल्स जो लगभग 50% मर रहे थे स्वामी जी वो बचने शुरू हो गए, और जैसे जैसे हम रीनोग्रिड का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे स्वामी जी हमें डोज डिपेंडेंस रिकवरी दिखाई दी कि रीनोग्रिड का जो अपना प्रेजेंस है वो इन सेल्स को मरने से बचाता है, और ह्यूमन किडनी सेल्स अच्छे तरीके से स्वामी जी सर्वाइव करने शुरू हो जाते हैं। और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तो स्वामी जी जो किडनी इंजरी के मार्कर हैं क्या हम उनको नाप सकते हैं, तो स्वामी जी हमने वो भी नापा, और इन सेल्स के अंदर जो स्पेसिफिक मार्कर्स हैं जो क्लिनिकल कंडीशन में ब्लड में भी नापे जाते हैं स्वामी जी उनमें एक है KIM-1 किडनी इंजरी मार्कर 1, जो स्वामी जी अच्छे से नापा जा सकता है। हमने उनको इस सेल्स के अंदर नापा और पाया सिस्प्लेटिन की वजह से KIM-1 का लेवल बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। और जो दूसरे मार्कर हैं NGAL और NAG स्वामी जी उनका भी लेवल हमने नापा और पाया कि जो किडनी इंजरी के बायो मार्कर हैं उनको स्वामी जी हम डिटेक्ट कर पा रहे थे, और सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड चेंजेस को भी स्वामी जी हम रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से नॉर्मलाइज कर पा रहे थे। और जो सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है सिस्प्लेटिन के द्वारा डैमेज करने का वो स्वामी जी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, कि इन सेल्स के अंदर फ्री रेडिकल के तौर पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स घूमते हैं और वो अलग अलग जगह जाके डैमेज पैदा करते हैं, वो जाके पैदा करते हैं एपोप्टोसिस, वो जाके पैदा करते हैं अलग तरीके के DNA डैमेजेस। तो स्वामी जी हमने वो भी देखा, और आप देखेंगे ये जो भी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन इस स्पीशीज़ का लेवल है जो रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है, और ये बताता है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूस चेंजेस हैं उसको रीनोग्रिड स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट करता है। और जो कोशिका के अंदर जो पावर हाउस है हमारे ऊर्जा का माइटोकॉन्ड्रिया, उसका जो प्रोसेस है स्वामी जी वो भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक सेल के द्वारा कंजम्पशन माइटोफेगी कहलाता है। तो स्वामी जी अगर आप देखें अगर माइटोफेगी अच्छी हो जाती है तो हमारी सेल्स हेल्दी रहती हैं। सिस्प्लेटिन की वजह से माइटोफेगी स्वामी जी थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये कम हुई माइटोफेगी भी रीनोग्रिड स्वामी जी सेलेक्टिव तरीके से बढ़ा देता है, और ये जो सिलेक्शन है ये बताता है कि कैसे हम किडनी सेल्स को हेल्दी रख पा रहे हैं। और सिस्प्लेटिन जो कैंसर की दवा है जो माइटोफेगी को कम कर रहा है वो स्वामी जी रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और स्वामी जी माइटोफेगी के भी अपने मॉलिक्यूलर प्लेयर्स हैं, जैसे हमने एपोप्टोसिस के देखे वैसे स्वामी जी इसके भी हैं, और इसमें भी अलग टाइप के प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन होता है या स्वामी जी क्लीविंग होती है, मतलब पूरा प्रोटीन इंटैक्ट फॉर्म में जो काम कर रहा होता है उसका थोड़ा सा हिस्सा टूट जाता है तब वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म भी स्वामी जी हमने देखा जिसको हम C-PARP कहते हैं, क्लीव-पार्प कहते हैं। देखिए स्वामी जी ये नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ मेरा कर्सर है, ये बीमार कंडीशन है जहाँ इसका लेवल इतना सारा बढ़ गया है, लगभग स्वामी जी 5 गुना तक ज़्यादा बढ़ गया है, और ये बढ़ा हुआ लेवल आप देखें स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, और बहुत अच्छा दिखाई देता है स्वामी जी कि हम फॉस्फोरिलेशन के साथ साथ क्लीव प्रोटीन पे भी अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पा रहे हैं। और फिर इसके बाद जो एक बहुत क्रिटिकल डेटा है स्वामी जी, आप हमें जैसे हर बार बताते हैं कि हमारे लगभग हर एक बीमारी का कारण स्लो इन्फ्लेमेशन है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है जो बीमारी को बरकरार रखता है। स्वामी जी हमने पहली बार दिखाया कि सिस्प्लेटिन भी इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करता है, ये स्वामी जी अभी तक नहीं दिखाया गया था, और हमने पाया कि सिस्प्लेटिन की वजह से इन किडनी सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन आता है, और ये बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन स्वामी जी रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी सब दवाएं आयुर्वेद की सब औषधियों में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करें, तो स्वामी जी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कैंसर मेडिकेशन के द्वारा इंड्यूस हुए इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देता है। और स्वामी जी इसके भी मॉलिक्यूलर प्लेयर्स हैं, इसमें भी आप देख रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉक से LXR अल्फा स्वामी जी उसका लेवल भी बड़ा अच्छे तरीके से रेगुलेट होता है जब हम रीनोग्रिड को इन सेल्स को देते हैं।
अब स्वामी जी जो एक बड़ा प्रश्न आया था जब हम इस डेटा को लेके एक बड़े जर्नल के पास गए, स्वामी जी नेचर पब्लिकेशन का एक जर्नल है साइंटिफिक रिपोर्ट, वो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जर्नल है स्वामी जी। इस फाइंडिंग को लेकर हम उस जर्नल के पास गए। उनके एडिटर का, उनके संपादक मंडल का एक स्वामी जी बहुत वैलिड प्रश्न था। उन्होंने कहा कि हम जब सिस्प्लेटिन के द्वारा इंड्यूस किए हुए किडनी डैमेज को रिवर्स कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। पर सिस्प्लेटिन की जो अपनी कैपेबिलिटी है कि वो कैंसर सेल्स को मारती है, कहीं रीनोग्रिड उसको तो बंद नहीं कर रहा, और अगर वो बंद हो जाएगी तो फिर सिस्प्लेटिन का फ़ायदा ही क्या होगा। तो आप हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ कि रीनोग्रिड की वजह से सिस्प्लेटिन की अपनी कैपेबिलिटी कैंसर सेल्स के मारने की कहीं वो तो ख़राब नहीं हो रही। समझिए हमने इस चैलेंज को लिया। पूछ आचार्य ने कहा कि जितने भी कैंसर सेल लाइन हैं सब में इसको ट्राई करें। समझिए हमने 4 अलग अलग कैंसर सेल्स पे काम किया। एक है ब्रेस्ट कैंसर सेल लाइन, एक है लंग कैंसर सेल लाइन, एक है सर्वाइकल कैंसर सेल लाइन, और एक है समझिए यूरिनरी ब्लैडर कैंसर सेल लाइन। इन चारों कैंसर्स पे जब हमने रीनोग्रिड के साथ सिस्प्लेटिन दिया तो स्वामी जी सिस्प्लेटिन का जैसा रेस्पॉन्स था इन सेल्स को मारने का, स्वामी जी वैसा ही रेस्पॉन्स बरकरार रहा कि मतलब रीनोग्रिड की प्रेजेंस में सिस्प्लेटिन का कैंसर सेल्स पर जो इफेक्ट है स्वामी जी वो कैसा भी चेंज नहीं हुआ। सिस्प्लेटिन का काम पूरा हो रहा था, दुष्प्रभाव नहीं हो रहे। हाँ स्वामी जी, दुष्प्रभाव पूरा हो रहा है। हाँ स्वामी जी, और रीनोग्रिड की वजह से कोई भी दुष्प्रभाव एडिशनल नहीं आ रहे थे। तो स्वामी जी रीनोग्रिड ने सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव तरीके से सुप्रभाव दिखाए, और रीनोग्रिड ने ये दिखाया कि सिस्प्लेटिन का जो अपना काम है वो करता रहे, जो उसकी एंटी कैंसर कैपेबिलिटी है वो बरकरार रहे, पर जो उसका किडनी सेल्स पे एडवर्स इफेक्ट है स्वामी जी वहाँ भी हमें अच्छे रिवर्सल दिखाई दे रहे हैं, और एक अच्छा प्रोटेक्शन दिखाई दे रहा है कि कैसे रीनोग्रिड हमारे इन किडनी सेल्स को हेल्दी रख सकता है। और स्वामी जी फिर हम इसको और आगे लेके गए। उन्होंने कहा, एक और हमारे पास क्वेरी आई दूसरे एडिटर की कि इन सेल्स के अलावा क्या हम इनको इंटैक्ट एनिमल में भी दिखा सकते हैं, एक समूचे प्राणी में करके दिखा सकते हैं। तो स्वामी जी क्विकली हमने एक्सपेरिमेंट सी एलिगेंस के साथ किए। सी एलिगेंस के अंदर भी स्वामी जो हम सिस्प्लेटिन देते हैं तो सी एलिगेंस की जो अपना जीवन चक्र है स्वामी जी वो खराब हो जाता है। जो पहले इतने सारे सी एलिगेंस से लगभग 301 पेयर से बनते थे वो सब स्वामी जी कम होने शुरू हो जाते हैं, और लगभग आधे से ज़्यादा स्वामी जी सी एलिगेंस बनने शुरू हो जाते हैं। रीनोग्रिड ऑन द कॉन्ट्ररी स्वामी जी कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाता है। अब देखें रीनोग्रिड की वजह से जितने वर्म से लगभग उतने कांस्टेंट हैं, और ये स्वामी जी अब देखें सिस्प्लेटिन की वजह से कम हो गए हैं। और जब आप इनको को ट्रीट कर रहे हैं कि रीनोग्रिड की प्रेजेंस में सिस्प्लेटिन का इंडक्शन, तो आप देखें स्वामी जी सी एलिगेंस की लाइफ में भी हमें अच्छे चेंजेस दिखाई देते हैं। जो मरते हुए वर्म से स्वामी जी वो भी बच गए, उनके अंदर भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी नॉर्मलाइज हो गया। और फिर हमारे पास स्वामी जी बहुत अलग अलग टाइप के सी एलिगेंस हैं, लगभग 110 टाइप के हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड सी एलिगेंस की लाइंस हैं। मतलब कि अलग अलग जीन्स, 110 टाइप के जीन्स को हमने म्यूटेट करके उसके अंदर अलग अलग टाइप के कलरफुल वाली प्रोटीन लगाई हुई हैं। तो स्वामी जी आप जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाले मार्कर हैं। और आप देखें स्वामी जी जब इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है तो इनका जो हरा रंग है जो आप देख रहे हैं स्वामी जी वो कम होना शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल 3 वर्म्स हैं जो हरे रंग की आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, पूरा वर्म ये इसका मुंह का हिस्सा है, ये इसकी पूंछ का हिस्सा है, ये स्वामी जी यूनिफॉर्मली बना हुआ है। जब इसको आप दे रहे हैं सिस्प्लेटिन तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से स्वामी जी अब देखिए इनकी जो हरी स्टेनिंग है वो कम हो जाती है। हम इसको बड़े स्क्रीन में देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा कि ये जो लेवल हैं जो कम हो गए, और स्वामी जी रीनोग्रिड की ट्रीटमेंट से आप देखें कितनी अच्छी रिकवरी है कि जो भी लेवल थे स्वामी जी जो कम हो गए थे वो वापस ठीक आने शुरू हो गए, और जो पूरा पाथ था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का वो स्वामी जी रिवर्स होता हुआ दिखा। फिर हमने इसके बाद स्वामी जी 2 अलग अलग और स्ट्रेन्स पे काम किया जहां हमने जीएसटी का लेवल देखा जो स्वामी जी कम हो गया था सिस्प्लेटिन की वजह से, वो स्वामी जी दोबारा रिकवर हुआ। और एक और जो एचएसपी है जिसको हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं, आजकल स्वामी जी उसके बारे में ज़्यादा बात की जा रही है कि वो कैंसर बायोलॉजी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। स्वामी जी उसका लेवल बढ़ जाता है, और वो बड़ा लेवल स्वामी जी अब देखें रीनोग्रिड की ट्रीटमेंट से ये भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। और जो हमने बात की थी ह्यूमन सेल्स में, मानव किडनी के सेल में माइटोफेजी की, स्वामी जी वैसे ही एक्सपेरिमेंट हमने सी एलिगेंस में भी किए और देखा रीनोग्रिड ने वहाँ भी माइटोफेजी बढ़ाई थी। और स्वामी जी अब यहाँ देखिए सिस्प्लेटिन ने जो माइटोफेजी कम कर दी थी, जो लाल रंग की आपको स्टेरिंग दिखाई दे रही है स्वामी जी, वो वैसे कम हुई माइटोफेजी भी रीनोग्रिड की वजह से अच्छे तरीके से स्वामी जी रेगुलेट होनी शुरू हो गई। और इसके भी जीन स्पेसिफिक चेंज हमें दिखाई दिए। हमने RT-PCR का इस्तेमाल सी एलिगेंस में भी किया और जीन एक्सप्रेशन को देख के पाया कि जो चेंजेस ह्यूमन सेल्स में थे स्वामी जी वैसे ही चेंजेस हमें यहाँ दिखाई दिए।
और इसको अगर हम कलेक्टिव तौर पे देखें कि ह्यूमन किडनी के अंदर जो भी कारण हैं जिसकी वजह से सिस्प्लेटिन का साइड इफेक्ट दिखाई देता है, उन सब कारक का एक अच्छा निवारण, चाहे वो रीनल सेल इंजरी हो, चाहे वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, चाहे वो एपोप्टोसिस हो, चाहे वो नेक्रोप्टोसिस हो, चाहे वो माइटोफेजी हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो, ये 6 बड़े बड़े कारक, इन सब का निवारण रीनोग्रिड की वजह से होता है। और स्वामी जी वैसे ही मार्कर हमें सी एलिगेंस के अंदर देखे और हमने देखा कि जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सी एलिगेंस में हो रही हैं वो स्वामी जी वैसी दिखाई दे रही हैं जैसे कि ह्यूमन सेल्स में होती हैं। और स्वामी जी जब ये हमने सब डेटा साइंटिफिक रिपोर्ट नेचर को दिया और स्वामी जी उन एडिटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू बोलते हुए कहा कि आपने हमारी बात सुनी और हमारे हर उस प्रश्न का जवाब दिया जो हम चाह रहे थे। और स्वामी जी मुझे बताते हुए बहुत गर्व है कि ये पेपर स्वामी जी उसी जर्नल में साइंटिफिक रिपोर्ट में स्वामी जी पब्लिश हुआ। और स्वामी जी अब देखें इनके टाइटल में भी हम शुरू करते हैं कि रीनोग्रिड सेलेक्टिवली प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिस्प्लेटिन इंड्यूस इंजरी। और स्वामी जी इस डेटा के साथ ही जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, वहाँ जो रोगियों को सिस्प्लेटिन दिया जा रहा है वो रोगी अब स्वामी जी इसके साथ साथ रीनोग्रिड का भी सेवन कर रहे हैं। और जो इनिशियल रिस्पॉन्स है स्वामी जी वो बहुत अच्छे हैं कि लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है कि कैसे रीनोग्रिड की वजह से खराब हुई किडनी को बचाया जा सकता है। ये अभी पतंजलि की औषधियों के प्रयोग टाटा कैंसर हॉस्पिटल से लेकर के, एम्स से लेकर के, भारत के कई आयुर्वेदिक कॉलेजों से लेकर के, विदेशों के कई मेडिकल कॉलेजों से लेकर के, करीब करीब पूरे देश और दुनिया में कितनी जगह हमारे एमओयू और ज्वाइंट रिसर्च चल रहे हैं। एमओयू तो स्वामी जी अब तक हमारे पास लगभग 35 जगह हैं, पर हमारे क्लिनिकल ट्रायल स्वामी जी 11 जगह चल रहे हैं। तो ये अनेक स्थानों पर ये रिसर्च का काम बहुत बड़े रूप में चल रहा है और पूरी दुनिया मान रही है कि आयुर्वेद एक बहुत बड़ी साइंस है। तो बहुत बहुत अभिनंदन इस रिसर्च के लिए।